नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक कंज्यूमर ड्यूरेबल्स प्रोडक्ट बनाने वाला कंपनीज़ के बारे में। तो होम अपीयरेंस के कंपनीज़ के बारे में। तो देखा जाए तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स प्रोडक्ट कौन-सा है? आप सभी जानते हैं रेफ्रिजरेटर हो गया, एयर कंडीशन हो गया, खान मतलब खाने-पीने का चीज़ बनाने का जो कंपोनेंट्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स जो गैजेट है, वो हो गया। तो इस तरीके से प्रोडक्ट्स बनाने वाला कंपनीज़ है। तो इंडिया के नंबर 1 कंपनी है उस सेक्टर में। तो मैं आज उसी के बारे में डिस्कस करूँगा। तो वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, "सर एक बार आप व्हर्लपूल के बारे में डिस्कस करिए।" तो आज मैं डिस्कस करूँगा व्हर्लपूल के इंडिया के बारे में। तो व्हर्लपूल इंडिया के बारे में डिस्कस करूँगा क्योंकि कंपनी का जो स्ट्रेंथ है और कंपनी जिस तरीके से भाग रहा है, उसके बेसिस से कंपनीज़ के ऊपर क्या करना चाहिए, उसी के बारे में डिस्कस करूँगा। दूसरी बात, कंपनी आपको एक डिस्काउंट प्राइस में और वो भी 20% से भी ज़्यादा डिस्काउंट प्राइस में अभी कंपनी का शेयर आपको देखने को मिला है। तो क्या इस डिस्काउंट प्राइस में कंपनीज़ के ऊपर हिस्सेदारी खरीदना चाहिए? तो मैं आज उसी के बारे में डिस्कस करूँगा, तो वीडियो को पूरा देखना और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। कंपनी कौन-सा है? कंपनी के मैं पहले बता चुका हूँ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जैसे आप देख सकते हैं वॉशिंग मशीन हो गया, जैसे मतलब रेफ्रिजरेटर हो गया, तो साथ ही साथ आप देखेंगे तो एयर कंडीशन हो गया। तो इस तरीके से प्रोडक्ट कंपनी बनाते हैं और बेचते हैं। और कंपनी की सबसे बड़ी बात है कंपनी खुद माल बेचते हैं और खुद बनाते भी हैं। तो कंपनीज़ का जो स्ट्रेंथ है, मैं आपके सामने यहाँ पे इसीलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि कंपनी देखिए सेक्टर जो है, कंपनी का जो सेक्टर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं माइक्रो ओवेन्स, तो माइक्रो ओवेन्स का भी कंपनी बिज़नेस करते हैं। साथ ही साथ आप देखिए डिश वॉशेस, तो डिश वॉशेस मतलब खाने-पीने का जो चीज़ धोने का जो वो डिश वॉशेस है, वो भी कंपनी बनाते हैं। यहाँ पे देखिए वॉशिंग मशीन भी कंपनी बनाते हैं, रेफ्रिजरेटर भी कंपनी बनाते हैं, एयर कंडीशन भी बनाते हैं। तो कंपनी का अलग-अलग सेक्टर के साथ जुड़े हुए कंपनी का प्रोडक्ट है। तो कंपनी अ, यहाँ पे देखिए बिल्ट इन एप्लीकेशन तो मतलब कंपनी और भी खुद के बिजनेस को और भी अलग तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं जैसे कंपनी देखिए माइक्रो ओवेन्स भी कंपनी बनाना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो सिंक होते हैं सॉरी जो भेंट होते हैं उसका भी कंपनी बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया जो माइक्रो ओवन होते हैं माइक्रो स्टोव होते हैं मतलब गैस स्टोव होते हैं वो भी कंपनी बनाना स्टार्ट कर दिया और इस कंपनी का खासियत है कंपनी खुद खुद माल बेचते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी माल बेचते हैं तो कंपनी का यही खासियत है इसीलिए कंपनी को नंबर वन बनाया तो सिर्फ नंबर वन इसीलिए नहीं बना कंपनी का मार्केट कैप के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी इंडिया के नंबर 1 इसलिए बना कंपनी का मार्केट कैप ज़्यादा है। कितना? 19,849 तो एक लार्ज कैप कंपनी के आस-पास आप बोल सकते हैं। कंपनी का करंट प्राइस है 1500 के आस-पास। कंपनी हाई किया था 2300 के आस-पास और लो गया था 1300 के आस-पास। इसका मतलब कंपनी एक अच्छी तरीके से रिकवरी कर चुके हैं। करीबन-करीबन 20% के से भी ज़्यादा कंपनी यहाँ पे गिरावट देखने को मिला। अभी कंपनी का जो खासियत है वो मैं आपको बता दूं कंपनी का पी रेशियो इंडस्ट्रीज पी रेशियो से डबल है ये एक कंपनी के लिए एक वीकनेस है मतलब एक वीकनेस देखने को मिला हाई पी रेशियो में इन्वेस्ट करना मतलब थोड़ा सा यहाँ पे आपको गिरावट का माहौल देखने को मिल सकता है तो उसी के कारण 20% गिरावट देखने को मिला है क्योंकि देखिए कोई भी कंपनी अगर आपको निवेश करना है तो हमेशा सस्ते दामों में निवेश करिए तो रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए 10% है रिटर्न ऑफ इक्विटी 9% है अभी देखना है कंपनी का कर्जा कितना है तो कंपनी का कर्जे के बारे में बात करें तो कंपनी 30 करोड़ का कर्जा है और इनकम करते हैं 560 करोड़ के आसपास तो कंपनी का जो कर्जा है एकदम डेट फ्री कंपनी आप बोल सकते हैं कोई भी कर्जा नहीं है तो इस तरीके से कंपनीज के ऊपर आपको हमेशा फोकस रखना चाहिए जो कंपनी टोटली डेट फ्री है देखिए डेट फ्री होने का फायदा क्या है अगर आपके पास 1 रुपया भी कर्जा नहीं है तो आप खुलकर काम कर सकते हैं खुलकर कर सकते हैं मतलब क्या है तो आपके हाथ में कोई कर्जा नहीं है अगर आपको प्रॉफिट ना भी हो तो आपको किसी को पैसा देने का जरूरत नहीं है तो वही सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट आपको मिलेगा अगर आपको मान के चलिए आपको हर मंथ आपको इंटरेस्ट के हिसाब से पैसा देना पड़ेगा अगर उस मंथ आपने प्रॉफिट नहीं किया तो आपको घर से पैसा लेकर जान मतलब घर से पैसा उसको देना पड़ेगा तो
वो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंस है। कंपनी का 70 करोड़ के आसपास कैश फ्लो नेगेटिव में है। इसका मतलब वो पैसा कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर रीइन्वेस्ट कर चुके हैं। और साथ ही साथ आप कंपनीज के डेटोस डे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कंपनी का प्रोडक्शन करने में टाइम लग रहा है 114 डेज, मतलब 114 दिन लग रहा है कंपनी का प्रोडक्शन करने में। और वो प्रोडक्ट बेचने के बाद कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है 25 डेज में। बहुत अच्छी बात होते हैं। जितने जल्द से जल्द हाथ में पैसा आएगा, उतना ही वो पैसे को फिर से री इन्वेस्ट कर पाएंगे, उतना ही उस कंपनी वो पैसे को फिर से काम पे लगा पाएंगे। आप देखेंगे तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ 11.6% है, तो अच्छा खासा सेल्स ग्रोथ है। फिर भी कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में है। मार्केट कैप टू सेल्स के बारे में बात करें तो 2.86 है। इसका मतलब 1 रुपये कमाने के लिए कंपनी को 2.86 रुपीज़ देना पड़ रहा है। और एक चीज़ और भी आप नोटिस करेंगे तो कंपनीज के, देखिए, वर्लपुल जो कंपनी है इंडिया का नंबर 1 है। अगर इस कंपनीज को बाकी कंपनी से कंपैरिजन करूँ तो देखिए इसका रिटर्न ऑफ इक्विटी बाकी कंपनी से थोड़ा सा मुझे यहाँ पे कम लगा। और सबसे जो अच्छा चीज़ लगा कंपनी का कर्जा, कोई भी कंपनी इसको साथ टक्कर नहीं ले पाया कर्जे के हिसाब से, क्योंकि जीरो डेप्थ है इस कंपनी का। और इसका मार्केट कैप टू सेल्स भी ठीक ठाक लेवल में है। और कंपनी का पी रेशियो भी थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लगा। तो सारे पैरामीटर्स ठीक ठाक ही है। अभी कंपनी के इस बार कंपनी का जो मतलब हालत देखने को मिला प्रीवियस ईयर्स से कंपैरिजन करूँ तो कंपनी का 88% प्रॉफिट डाउन है। 88% प्रॉफिट डाउन, क्योंकि पिछले बार कंपनी का सितंबर मंथ का जो रिजल्ट था 413 करोड़ के आसपास, और इस बार कितना बना 50 करोड़ के आसपास। इसका मतलब 88% का प्रॉफिट डाउन कंपनी कर चुके हैं। बहुत बड़ी प्रॉफिट डाउन देखने को मिला। तो क्या इस प्रॉफिट डाउन के कारण कंपनी के ऊपर कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए सर, आपने क्वार्टर का रिजल्ट देख लिया, मगर कंपनी का ईयर ऑफ ईयर बेसिस रिजल्ट दिखा दूं। देखिए हर सालों में कंपनी का रेवेन्यूज अच्छी तरीके से मेंटेन कंपनी कर रहा है। तो कंपनी हर साल में रेवेन्यू जिस तरीके से मेंटेन कर रहा है उस तरीके से प्रॉफिट को भी, मार्जिन को मेंटेन कर रहा है। कोविड के सिचुएशन में थोड़ा सा प्रॉफिट रेशियोज डाउन हो गया था, उसके बाद फिर से रिकवरी किया। अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूँ तो अर्निंग पर शेयर भी अच्छा खासा देखने को मिला। कंपनी के डेप्थ तो ना के बराबर है। और दूसरी बात कंपनी का और एक चीज मैं आपको दिखा दूं जो बहुत इंपॉर्टेंस है, वो है कंपनी का हिस्सेदारी। देखिए प्रोमोटर खुद इस कंपनी के ऊपर भरोसा ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं। तो पहले भी 75% होल्डिंग रखे थे, आज भी 75% भी होल्डिंग रखे हुए हैं। तो एफ के बारे में बात करूँ तो एफ के पास कितना है, 3% के आसपास। डीएस के पास कितना है, डीएस मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास, म्यूचुअल फंड कंपनीज के पास 12% के आसपास होल्डिंग है। पब्लिक के पास कितना है, पब्लिक के पास देखिए 9% के आसपास है। इसका मतलब प्रोमोटर के बाद हर किसी के पास इस कंपनी की हिस्सेदारी है। सबसे ज्यादा हिस्सेदारी प्रोमोटर के बाद आपको एफडीएस के पास देखने को मिलेगा। तो कंपनी के बाकी पैरामीटर के हिसाब से मैं दो चीज आपको दिखाऊंगा, वो है लॉन्ग टर्म कर्जा। कंपनी का लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी कर्जा नहीं है। और शॉर्ट टर्म कर्जा, शॉर्ट टर्म के भी कोई भी कर्जा नहीं है। यही सबसे बड़ा पॉजिटिव साइन देते हैं इस कंपनी के बारे में। और एक चीज मैं जरूर कहूंगा, कंपनीज की जो रिजर्व एंड सरप्लस है, रिजर्व एंड सरप्लस कितना ग्रोथ हो रहा है वो भी देख लीजिए। 1600 करोड़ के आसपास था, आज वो 2800 करोड़ के आसपास हो चुके हैं। इसका मतलब हर साल में कंपनी का रिजर्व बढ़ते जा रहा है। अभी और एक पॉइंट आपके साथ शेयर करूंगा, वो है ट्रेडेड वैल्यूज। तो ट्रेडेड पेबल जो है, कंपनी को अभी कितना पैसा उसका जो मतलब जो बिजनेस पार्टनर्स है, मतलब पार्टनर्स मतलब जिस पार्टनर्स नहीं है, जिसके साथ वो माल खरीदते हैं, जिसके पास से वो माल खरीदते हैं, रॉ मटेरियल खरीदते हैं, उसको कितना पैसा देना बाकी है। करीबन करीबन 1400 करोड़ के आसपास पैसा देना बाकी है। देखिए, जिसके ऊपर लॉन्ग टर्म बिजनेस करते हैं उसके लिए कर्जा तो होता ही है। हमेशा एक मतलब पैसा कर्जा के हिसाब से, मतलब कर्जा नहीं, कंपनी ड्यू के हिसाब से प्रोडक्ट लेते हैं और बेचते हैं। इस तरीके से फाइंडिंग तो चलते रहते हैं। तो ये था कंपनी का पूरा डिटेल्स। अभी कंपनी का कैश फ्लो के बारे में बात करें तो कंपनी कैश फ्लो भी अच्छे तरीके से मेंटेन कर रहा है। तो कंपनी का बैलेंस शीट में कंपनी एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या दिया, सिर्फ डिविडेंड दिया। अभी तक आज तक कंपनी डिविडेंड ही एक बार करके दे रहा है। कंपनी एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से डिविडेंड ही दिया। और कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करें तो देखिए कितना शानदार रैली देखने को मिला। कंपनी जब स्टार्ट हुआ था तब इसका प्राइस रेंज था करीबन करीबन 118 रुपीज के आसपास। कंपनी स्टार्ट हुआ था करीबन करीबन 2010 में, और वो भी फरवरी मंथ में। तो उसके बाद देखिए कंपनी लगातार ग्रोथ किया। 10 साल में कंपनी 118 रुपीज से 2700 तक गया था। उसके बाद कंपनी रिकवरी करना स्टार्ट किया और यहाँ पे लगातार लगातार गिरावट देखने को मिला। तो मैं आपको जरूर कहूँगा, ये जो लेवल है करीबन करीबन आप देखेंगे तो 1200
60 का जो लेवल है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है। अगर इस लेवल को ब्रेक करे, तो एक बहुत बड़ा फॉल देखने को मिलेगा। तो आपको देखना है इस कंपनी का स्ट्रेंथ, आपको इस कंपनी डिस्काउंट में मिल रहा है, तो इसका फ़ायदा आप उठाएँगे कि नहीं उठाएँगे, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इस वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पज़ में था। आप एक बार रिसर्च करना, उसके बाद निवेश करना। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।